हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। जैसा कि बच्चों हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और इसमें हमने सारी थियरी लगभग 100% थियरी डिस्कस कर ली है। और इसमें न्यूमेरिकल भी हम लोग कर रहे हैं कुछ वीडियो से पिछले। तो आपको भी मैंने कहा था कि आप अपने से भी न्यूमेरिकल करें और जो ना आए वो पूछिए, ठीक है। तो अच्छी बात है, आप कुछ बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है लग रहे हैं और कुछ लोग थोड़ा सा नर्वस दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, सबके साथ मतलब सबको एक बार में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन आप मेहनत करते रहिए और आपके सपोर्ट के लिए हम हैं। लेकिन आपकी मेहनत दिखनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप सर मेरा क्वेश्चन कर दीजिए, आपने उसे ट्राई भी नहीं किया। तो एटलीस्ट यू शुड ट्राई एट वंस एंड आफ्टर दैट सेंड दैट मी। उसके बाद मुझे आप भेजिए, देन आपको मैं शाम तक आंसर करता हूँ। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको खुद से करने की कोशिश करें। चलिए, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द फोर्स, क्योंकि हम लोग पिछली वीडियो में फोर्स पर न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो आगे बढ़ते उसी क्रम में चलेंगे और कुछ न्यूमेरिकल, अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग एशियन पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो इस पे क्वेश्चन नंबर 60, पेज नंबर 62 पर क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए कि अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। अ ट्रक, आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन है। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल, with constant acceleration. Okay, it travels a distance of 400 meter. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Full stop. Find the force acting on it if its mass is 7 metric ton. If its mass is 7 metric ton. ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन एनालाइज करते हैं कि हमें क्या क्या दिया है, फिर हम इसके न्यूमेरिकल मतलब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है कि एक कार क्या था, रेस्ट पे था और हिल पे मतलब था, और फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ा तो ट्रेवल्स 400 मीटर्स। तो इसने क्या किया, 400 मीटर ट्रेवल की इन 10 सेकेंड्स में। याद रखिए कि वो पहले रेस्ट में था, फिर अगले जब मूव करना उसने स्टार्ट किया तो उसने क्या किया कि 400 मीटर 20 सेकेंड में ट्रेवल की। 400 मीटर 20 सेकेंड में ट्रेवल करी। तब कह रहे हैं कि आप एक्सेलरेशन फाइंड करिए एंड ऑल्सो फोर्स फाइंड करिए, जबकि ट्रक का जो मास है वो बड़ा हैवी है, वो है 7 मीट्रिक टन। तो चलिए इसको क्वेश्चन करते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। तो हमें दिया है डिस्टेंस। पहले तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 0 दिया है, क्योंकि कार रेस्ट पे था, ठीक है। और डिस्टेंस कितना दिया है, 400 मीटर। कितने टाइम में, टाइम दिया है 20 सेकेंड्स में, है ना, 20 सेकेंड्स में। अब मतलब हमें पूछ कह रहा है बेटे, हमें पूछ रहा है एक्सीलरेशन और फोर्स पूछ रहा है, लेकिन फोर्स के लिए उसने एक चीज दिया है, मास कितना दिया है, 7 मीट्रिक टन। 7 मीट्रिक टन, ठीक है, टन्स। अब हमें इसको क्या करना है, केजी में कन्वर्ट कर लेना है। तो 1 मीट्रिक टन में होता है 1000 केजी। क्या होता है, 1000 केजी। तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 को 1000 से, तो बेटे ये हो जाएगा केजी में। तो एम कितना दिया है, 7000 केजी। मास इज गिवन इन मीट्रिक टन, बट वी कन्वर्ट इट इन द केजी। ओके, तो ये सारी बातें गिवन है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हम फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। अब बताइए, हमें एक्सीलरेशन निकालना है और हमारे पास क्या है, v है, s है, t है। तो क्या करें, हम जाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे। क्या क्या इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तीसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमें निकालना एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन तीनों में अवेलेबल है, लेकिन हमें देखिए कहीं पहले की बात करते हैं। पहले में हमारा s तो है, मतलब s गिवन है और s अवेलेबल नहीं। दूसरा हमें a निकालना है, और a निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें v चाहिए, u चाहिए, t चाहिए। तो u और t तो है, लेकिन v नहीं है, इसलिए ये नहीं यूज कर सकते, क्रॉस। अच्छा चलो दूसरे पे आते हैं। दूसरे में देखिए s, हाँ भाई s तो है, u भी है, t भी है, तो यहां तक सही है।
1/2 तो नंबर है, ए हमें निकालना है और टी हमें गिवन है। तो देखिए जो दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन उसमें सब अवेलेबल है, जो हमें गिवन है वो सब अवेलेबल है, तो हम इसी को यूज करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं बेटे। वैल्यूज रख देते हैं। एस की वैल्यू कितनी है 400 देख सकते हैं आप। यू की वैल्यू कितनी है 0 इंटू टी, मतलब कोई मतलब ही नहीं रहा लेकिन फिर भी लिख देते हैं। ओके, प्लस हाफ ए। ए की वैल्यू कितनी है, ए तो निकालना ही है। टी कितना है, टी हमारा देखिए 20 सेकेंड्स है, तो 20 का स्क्वायर कर देते हैं। ओके, अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, 20 इंटू 0 0 होने वाला है। एंड व्हाट इज गोइंग टू बी हियर 1/2 ए, और ये 20 का स्क्वायर करना है तो ये क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 400 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बेटे 1/2 के मल्टीप्लाई में ए है और ए के मल्टीप्लाई में 400 है। अगर आप इसको इधर लाओगे ना तो ये 400/400 हो जाएगा, तो कैंसिल होके 1 देगा। तो हमारे पास क्या बचा 1/2 इज इक्वल टू 1। तो ए इज इक्वल टू कितना आने वाला है 2 आने वाला है, क्योंकि 2 यहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पहली वैल्यू कैलकुलेट हो गई। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमें इसमें निकालना है फोर्स। दूसरा भाई इसका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है फोर्स निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं। और मास कितना है 7000 kg, तो 7000 रख दिया, और ए की वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 रख दिया। तो ये कितना होने वाला है 7000 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14, और 3 टाइम्स 0 है तो कितना हो जाएगा 14000 न्यूटन। बहुत ही भयानक फोर्स। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं, बड़ा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब ये क्वेश्चन आपने कर लिया, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन्स, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन्स गिव्स, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1, gives the mass m1 an acceleration of 8 meter per second square, an acceleration of 8 meter per second square, comma, and a mass m2 and a mass m2 an acceleration of 24 meter per second square. A force of 5 newtons gives the mass m1 an acceleration 8 meter per second square and m2 an acceleration of 24 meter per second square. What acceleration would it give? What acceleration would it give if both the masses are tied together? तो क्वेश्चन को फिर से समझते हैं और उसके बाद लगाते हैं। तो कह रहा है कि अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट m1, मास m1, ये ऑब्जेक्ट सपोज कर लो a है जिस पर जिसका मास m1 है, अगर इस पे हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो इसमें जो एक्सेलरेशन बेटे प्रोड्यूस होता है वो एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा दूसरा मास जो m2 है उसमें फोर्स लगाने से, m2 पे फोर्स लगाने से यही एक्सेलरेशन बेटे 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहे हैं कि अगर हम इनको टाइड कर दें, यानी m1 m2 को एक साथ कर लें, मतलब इस तरीके से, अब दोनों जब बढ़ेंगे तो एक साथ बढ़ेंगे, तब यही 5 न्यूटन कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हमारे पास बताइए कौन सा फोर्स के लिए फॉर्मूला है, मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो पहले तो हमें ये निकालना होगा, जब भाई इसकी एक्सीलरेशन, इसमें देखिए इसमें फोर्स दिया है लेकिन मासेस नहीं दिया ना, तो एक्सीलरेशन दिया है, तो उसके लिए इससे हमें हेल्प लेना पड़ेगा। कैसे हेल्प लेना पड़ेगा? पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए F दिया है, A दिया है, M1 नहीं दिया है, तो हम इसका मास निकाल लेंगे। समझ में आया? इसका मास कैलकुलेट कर लेंगे। आते हैं इस पे भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो F है, एक्सीलरेशन दिया है, ठीक है, तो M निकाल लेंगे, तो दोनों का मास निकाल लेंगे, और फिर दोनों का मास चूंकि टाइट कर रहे हैं तो जोड़ देंगे, तो यहां पर हमारे पास एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, दोनों का मासेस हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे और एक्सीलरेशन निकल के आएगा। तो चलिए करते हैं पहले। तो यहां पे ऐसे लिख लीजिए फॉर M1, तो हमारे पास बेटे क्या करेंगे, M1 A कर लेंगे, A1, ठीक है, फोर्स तो क्योंकि सेम है, तो वैल्यू रख देते हैं। फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन, M1 की वैल्यू तो हमें नहीं पता, निकालना ही है, ये 8 है, ये कितना है 8, तो 5 बाई क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो जब हम इसको इधर ले आएंगे तो 5 बाई 8 M1 सॉल्व करेंगे बेटे, क्योंकि मैं वीडियो को बड़ा नहीं बनाना चाहता, मैंने सॉल्व किया है, तो ये आ जाएगा 0.625 kg, ये आपका आ गया, वैल्यू आ गया कि नहीं। चलिए, तो M1 आपके पास आ गया 0.625 kg। दूसरे की बात करते हैं फॉर M2, उसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू MA2 M1 A2, है ना। फाइव न्यूटन F की वैल्यू, M1 की वैल्यू कितनी है, M2 यहां लेना ना, M2 की वैल्यू नहीं पता, निकालना ही है, तो M2 और A कितना है 24, तो M2 कितना आने वाला है बेटे 5/24, 5/24, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आने वाली है M2 की 0.208 kg, 0.208 kg, ठीक है। तो मास M1 है हमारे पास, मास M2 भी है, दोनों को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। क्योंकि नेक्स्ट केस में क्या है, थर्ड केस में फॉर M1 प्लस M2, तो M1 प्लस M2 क्या दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। तो M1 की वैल्यू कितनी है बेटे, वो है 0.625, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.208, है ना। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 0.833 kg। तो दोनों का बेटे मास जब कंबाइंड हो गया तो ये क्या आ गया आपके पास, टोटल मास आ गया, आया कि नहीं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस बंधे हुए यानी दोनों टाइड होने के बाद जो नया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसका एक्सीलरेशन। ठीक है, तो चलिए फोर्स की वैल्यू में निकालने, फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन है, इसकी वैल्यू है 0.833, एक्सेलरेशन निकालना ही है, तो 5 बाई क्या कर ले 0.833 रख दे, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटे, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप डिवाइड करके देखिएगा, नहीं आएगा तो बताएंगे। यानी जब दोनों मासेस एक साथ आ गए तब एक्सेलरेशन कितने का क्रिएट हो रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। चलिए आगे ही प्रॉब्लम करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला प्रॉब्लम है which would require a greater force, which would require a greater force
accelerating a 10 gram mass, accelerating a 10 gram mass at 5 meter per second square, at 5 meter per second square, or a 20 gram mass, or a 20 gram mass at 2 meter per second square, at 2 meter per second square। तो चलिए इसको आप क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए। चलिए आई थिंक नोट कर लिया होगा। तो चलिए क्या कह रहा है कि भाई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, किसमें फोर्स ज्यादा ही जरूरत है। आपके पास दो एक ऑब्जेक्ट है, एक आपका है 10 ग्राम का और दूसरा है 20 ग्राम का। दोनों के लिए जो एक्सीलरेशन है बेटे वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो एक्सीलरेशन दोनों के लिए क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ठीक है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, M1 मान लीजिए 10 ग्राम है दिया है, इससे पहले केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 0.001 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.01। इसी तरीके से दूसरा मास जो M2 है वो कितना आ जाएगा, 20 ग्राम का करेंगे तो देखिए सेम कंडीशन है। ये क्या हो जाएगा, ये केजी में आ गया, केजी में आ गया। तो कह रहे हैं कि अगर इस पर हम इतना एक्सीलरेशन क्रिएट करना चाहें और या तो इस पर इतना एक्सीलरेशन क्रिएट करना चाहें तो किसमें फोर्स ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्या इसमें जरूरत होगी, क्या इसमें जरूरत होगी। तो हमें ये देखना है किसमें जरूरत होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा बेटे। तो चलिए फोर्स देखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। पहले की बात कर लेते हैं, फर्स्ट केस। तो यहाँ पे M1 ले लेते हैं और A तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा 0.01 और एक्सीलरेशन की वैल्यू 5 है। तो सॉल्व करेंगे तो 0.05 न्यूटन आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.05 न्यूटन। आइए दूसरे वाले की देखते हैं कितना आने वाला है। दूसरे के लिए आ जाएगा M8, ठीक है। तो मास कितना है हमारे पास, इसका मास है 0.02, ठीक है। और एक्सीलरेशन बेटे कितना है, एक्सीलरेशन तो वही है 5। सॉल्व कर देंगे तो 0.0 आ जाएगा ये 0.1 न्यूटन। सॉरी, ये मल्टीप्लाई नहीं किया, ये वैल्यू रखने में कुछ गलती की है क्या। हाँ बेटे, एक गड़बड़ी हुई है कि इसमें एक्सेलरेशन दूसरा है, इसमें एक्सेलरेशन दूसरा है और वो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 आएगा न्यूटन। तो कह रहे हैं कौन सी वैल्यू ज्यादा है, क्या ये ज्यादा है कि क्या ये ज्यादा है, आप बताओ कौन सा ज्यादा है। तो ये देखिए डेसिमल के दोनों दूसरे नंबर पर वैल्यू है, लेकिन एक 0.05 है और दूसरा क्या है 0.04 है। तो भाई कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो इस पर एक्सीलरेशन इतना जितना वैल्यू कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्रिएट करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। सो जल्दी से नोट कर लीजिए बेटे। चलिए आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है बच्चे। ठीक है बेटे, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आप अच्छे से सारे न्यूमेरिकल कॉपी में नोट करिए, जो स्पेशली मैं क्लास में कराता हूँ। होमवर्क के लिए आप अपनी अलग से कॉपी बना लीजिए जिसमें आप होमवर्क किया करिए सिर्फ, और उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए जाए उसको नोट किया करिए। आफ्टर स्कूल जब ओपन होगा तो हम होमवर्क के लिए आपकी कॉपी जरूर चेक करेंगे और आपका असेसमेंट उसी के जरिए होगा कि आपने कितना अच्छा लॉकडाउन में पढ़ाई की है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो मैं वीडियो के थ्रू करा रहा हूँ उसको कॉपी में लिखिए, जो आपको मैं होमवर्क में रूप में देता हूँ उसे आप अपने क्या करिए, होमवर्क की कॉपी में लिखिए। अभी लॉकडाउन बंद था, इसलिए मैं लॉकडाउन की वजह से बंदी थी, इस वजह से मैंने कहा था कि नहीं आप कॉपी एक ही बनाइए, लेकिन नहीं, अब मैं कह रहा हूँ कि कॉपी 2 बनाइए। एक आप क्या करिए अपने लिए बनाइए जिसमें आप नोट्स और न्यूमेरिकल जो वीडियो के थ्रू करा रहे हैं, दूसरा आप इसलिए बनाइए
कि आप उसमें होमवर्क कर सके, ताकि आपको लगे कि हाँ मैंने घर पे रह के कुछ अच्छा काम किया है। ओके बच्चों, तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।